नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में एक और बड़ी बम्पर भर्ती आपको देखने को मिलने जा रही है। बहुत जल्द शायद इसी मंथ दिसंबर फर्स्ट वीक में शायद इसका नोटिफिकेशन निकलने के पूरे चांसेस हैं। दोस्तों, आप अगर थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। और दोस्तों, मैं आपको इसकी अभी स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक की सारी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे इसमें कितने कितने पोस्ट हैं, कब कब ये वैकेंसीज आ सकती है, कैसे कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, सारी चीज़ मैं बताता हूँ। पहले दोस्तों जानते हैं इस ऑफिशियल लेटर में क्या लिखा हुआ है और कितने कितने कहाँ पर पद लिखे हुए हैं। प्रेक्षक देशों निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड सेवा में नोडल अधिकारी जिला अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड। पत्रांक ये दिखा गया आउटसोर्स 2025-26 दिनांक 28 अक्टूबर को रिलीज हुआ था, 1 महीना लगभग हो गया। विषय आउटसोर्स चतुर्थ श्रेणी मैन पावर को चयनित सेवा प्रयास के माध्यम से सेवा प्रद्वार के माध्यम से राज्य में राजकीय माध्यमिक विद्यालय कार्यालय में तैनाती के संबंध में अवगत कराने की शासनादेश संख्या ये के द्वारा प्रदेश को राजकीय प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में विद्यालय शिक्षा के कार्यालय हेतु 2364 बहुत बड़ी भर्ती यहाँ पर देखने को मिली दोस्तों। 2364 कल के न्यूज़पेपर में आया था, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। 2364 आउटसोर्स चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कौशल विकास विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या इतना दिनांक इतना एवं शासनादेश संख्या 278 दिनांक इतना के माध्यम जैसे पोर्टल पर चयनित सेवा प्रदत्त द्वारा उक्त आउटसोर्स मैन पावर उपलब्ध कराए जाने हैं। तत्क्रम में सेवा प्रदाता के चयन की कार्रवाई गतिमान है। इस संबंध में जनपद के अंदर आवंटित आउटसोर्स चतुर्थ श्रेणी पदों का विवरण निम्नवत है। दोस्तों, क्या लिखा है पहले इसको देखते हैं कि किस जिले में कितने पद हैं। देखते दोस्तों, देहरादून में 195 पद हैं, चमोली में 179 पद हैं, रुद्रप्रयाग में 105 पद हैं, पौड़ी में 340 पद हैं, टिहरी में 268 पद हैं, उत्तरकाशी में 135 पद हैं, हरिद्वार में 91 पद है, ऊधमसिंह नगर में 182 पद हैं, नैनीताल में 208 पद हैं, चंपावत में 120 पद हैं, अल्मोड़ा में 254 पद हैं, बागेश्वर में 89 पद हैं और पिथौरागढ़ में 197 पद हैं। टोटल दोस्तों ये पद हैं। आप अपने अपने ज़िले में देख लेना कि आपके कितने पद आपके बचे हैं। दोस्तों, इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया में पहले अभी सब कुछ बताऊँगा, पहले पढ़ लेते हैं इसे। उपरोक्त जनपदवार आवंटित आउटसोर्स चतुर्थ श्रेणी की विद्यालयवार कार्यालयवार आवंटित सूची संलग्न इस निर्देशित साथ प्रेषित की इस शासन के पत्र संख्या ये जनवरी 2024 के द्वारा जनपद स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को नोडल अधिकारी आहरण वितरण अधिकारी नामित किया गया है के द्वारा जनपद के समस्त विद्यालयों एवं विद्यालय शिक्षा कार्यालयों में उक्त पदों का विवरण वर्तमान स्थिति के परीक्षण करते हुए यदि उक्त सूची में कोई विद्यालय बंद हो चुका है अथवा वर्तमान में संचालित न होकर क्लस्टर विद्यालय अटल उत्कृष्ट पीएमसी विद्यालय में मर्ज हो गया है जैसी स्थिति हो के संबंध में सुस्पष्ट प्रस्ताव भी सूची सहित उपलब्ध कराएंगे। उक्त अतिरिक्त नामांकन बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराए। विद्यालय की संचालित में न होने मर्ज होने के कारण हटाए गए विद्यालय हेतु आवंटित आउटसोर्स मैन पावर के समायोजन हेतु निम्न प्रारूप 1 पर सूचना उपलब्ध कराएं। दोस्तों, अभी जो क्लस्टर की योजना चल रही है ना, बहुत सारे स्कूलों को एक स्कूल में समाहित करने को लेकर के, उसके बाद ये वैकेंसी निकालेंगे तभी, क्योंकि अभी ये क्लियर करने हैं कि कितने पोस्ट हैं, मतलब कौन से स्कूल में तैनाती दी जाए, कौन से स्कूल में नहीं दिया जाए। और दोस्तों, मैं बताता हूँ कल के अखबार में क्या आया है उसके रिगार्डिंग में, फिर मैं आपको सारी प्रोसेस इसमें बताने जाऊँगा कि किस प्रकार से इसमें आगे की किस प्रकार से ये दोस्तों। बाकी आपको ये वाला अगर आपको चाहिए होगा, ये देखो ये मांगा गया है, सभी विद्यालय का नाम कहाँ पर है, क्या है, सारी चीज़ें मांगी गई है, तहसील विकासखंड, ये सारी विद्यालयों से मांगा गया है। तो जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तब जा कर के फॉर्म निकलेंगे। और मैं आपको कल के भी दिखाता हूँ अखबार में क्या आया हुआ था, और फिर उसके बाद बताता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी क्लियर लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखते हैं। शिक्षा विभाग में 23 से 64 पदों पर होगी नई भर्ती। क्या लिखा है इसमें देखो। शिक्षा विभाग में दिसंबर पहले हफ्ते में 23 से 64 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यह भर्ती जिला स्तर पर प्रयाग पोर्टल के माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मंगलवार को बताया कि जिलेवार कब हो रही है, दिसंबर के पहले हफ्ते में। पदों में जिलेवार तय हो गई है। प्रदेश के स्कूलों में छात्रों की संख्या आधार पर परिचालक या शिक्षक की तैनाती होगी। साथ ही जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के खाली पद भी इसी भर्ती के जरिए भरे जाने हैं। यह भर्ती आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से होनी है। इसमें मानदेय 15,000 रुपये तय किया है। मंत्री ने कहा कि जिस ग्राम पंचायत के स्कूल में भर्ती हो रही है वहीं के स्थानीय बेरोजगार को मौका मिलेगा। अगर उस ग्राम पंचायत में अभ्यर्थी नहीं होगा तो संबंधित ब्लॉक के निवासी को नौकरी से प्राथमिकता दी जाएगी। और बाकी ये मैंने आपको पहले बताया था किस ज़िले में कितने हैं। तो दोस्तों बताना चाह रहा हूँ कि इसमें शायद मतलब चांस है, पूरे के पूरे चांस हैं, 90% चांस हैं कि इसमें पेपर कोई भी नहीं होने जाएगा। सीधे सीधे आपकी शायद नंबर में मेरिट बनेगी। और आपका इसमें हाई स्कूल, इंटर और अदर एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है, वो जब फॉर्म आएगा वो तो मैं बताऊँगा आपको। जब फॉर्म आएगा उससे भी और साफ क्लियर हो जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिए। क्या क्या चाहिएगा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रहने वाला है, पहला है कि आप हाई स्कूल इंटर पास हो, ग्रेजुएशन हो। मतलब ये थोड़ा सा ग्रेजुएशन ना हो तब भी चल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके 2-3 साल, 5 साल, 6 साल ऐसे चतुर्थ फोर्थ श्रेणी में, जैसे कहीं गार्ड की नौकरी कर रखी है आपने, या फिर किसी स्कूल में फोर्थ चपरासी की कोई नौकरी कर रखी है, वहाँ का मतलब अगर आपने काम कर रखा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अवश्य बना लें। जितने भी साल आपने किया है 2-3-4 साल का, उसका पॉइंट यहाँ पर ज़रूर मिलने जाएगा। और दोस्तों ये फोर्थ क्लास की नौकरी है। आपको पता होगा कि हर राजकीय प्राथमिक विद्यालय हर राजकीय इंटर कॉलेज में एक फोर्थ क्लास का होता है, जो घंटी बजाता है या फिर फाइल इधर उधर देता है, या फिर सफाई का भी ध्यान रखता है। तो ये सारी चीज़ें करता है फोर्थ क्लास वाला जो व्यक्ति होता है किसी इंटर कॉलेज में, उससे ही रिगार्डिंग ये भर्ती है और उससे संबंधित ये भर्ती है। और आप दोस्तों अपने सेवा योजना कार्यालय में नाम लिखा दें और प्रयाग पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको उत्तराखंड प्रयाग पोर्टल सर्च करना है गूगल में। वहाँ जाकर के आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और आपको रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा है तो यूट्यूब में बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे जहाँ पर आप सर्च करेंगे प्रयाग पोर्टल हेतु रजिस्ट्रेशन, आप वो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी दोस्तों। ये विज्ञप्ति जैसे ही आप आएगी मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। उससे आप प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा। और चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुक्रिया।